देखो ये रेजिस्टेंस ऐसा दिया हुआ है, दोनों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको बताना है कि फाइंड आर ए बी, ए और बी के बीच का कितना रेजिस्टेंस होगा। बहुत आसान तरीका से, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी सॉल्व होगा ये सब सवाल ना। ठीक है, जो भी ऐसा क्वेश्चन है लिखो फटाफट सभी लोग। हो गया, आ जाओ इस पे आ जाओ। तुम भी आ जाओ, उस पे चल जाओ, इस पे चल जाओ, दूर दूर बैठ, तुम उधर पे साहिल यहाँ आ जाओ, यहाँ पर दे दो जी। सब आर है ना, 4 रजिस्टर इसमें कनेक्टेड है, फिगर देख लीजिए, ठीक है। चलो देखो कैसे इसको बनाएंगे, बहुत आसान है, सुनिए जी बाबू। कोई भी, जैसे आपको याद रखना है, देखो जी, जैसे हम लोग बैटरी रखते हैं ना इस तरह से, ये प्लस माइनस, हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो 2 पॉइंट का 2 पोटेंशियल होगा, ठीक है। और आपको ये भी बताया है, ऐसे देखो अगर सेम वायर है, अगर सेम वायर है इस प्रकार से, तो यहाँ का पोटेंशियल भी है, तो यहाँ भी भी रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, भी रहेगा। समझ रहे कि नहीं, पता चल रहा आप लोग के। और समझा रहा हूं, और देखो ऐसे किसी भी तरह का डिजाइन बना दीजिए वायर का, यहाँ पोटेंशियल भी है, तो यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह क्या पोटेंशियल रहेगा, भी पोटेंशियल रहेगा। ये वाला ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, सब जगह भी पोटेंशियल, ठीक है। कैसा भी डिजाइन बन जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। एक डिजाइन यहाँ पर ऐसा बना हुआ, जैसे यहाँ पर अगर हम 0 पोटेंशियल मान लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 वोल्ट है ऐसे, तो ये एक ही वायर है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप पहुंचिएगा तो, और देखिए इसी यहां से चलते हुए यहाँ पर आइएगा तो आपको एक ही वायर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 वोल्ट रहेगा, यहाँ भी 0 वोल्ट रहेगा इस जगह पर भी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो इस जगह का पोटेंशियल क्या होगा हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग कितना रख लेंगे, भी। मतलब एक जगह 0 रखेंगे, एक जगह क्या रखेंगे, भी रखेंगे। पहला तरीका समझ लीजिए, समझ में आया। पहला तरीका क्या है कि एक जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0, और दूसरे जगह हम लोग क्या रखेंगे, भी रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, जब ये भी है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इस जगह का अगर हम लोग पोटेंशियल का बात करेंगे यहाँ का, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, तो इसे हमें नहीं पता, इसका भी है, ये सेम वायर से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, आ गया कि नहीं, समझ गया। तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे कि इसका पोटेंशियल कितना है, एक्स पोटेंशियल होगा, नहीं पता है, हमें नहीं पता है, इसलिए हम उसको क्या मान लिए, एक्स। आप इसको इसको भी मान सकते हैं, इसको 0 मान सकते हैं, आपकी मर्जी, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन जनरली ए टू बी अगर हमको लिखा है, ए टू बी, तो ए को क्या मानेंगे, भी, और बी को क्या मानेंगे, 0। कर लोगे। अब देखो कैसे बनेगा ये, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, देखिए हमसे क्या बोला, ए और बी के बीच का पूछा है, तो पहले ए पॉइंट बना दिए, फिर बी, तो यहां पर हम लोग बी पॉइंट बना दिए, ऐसे ए एंड बी बना दिए, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना माने हम लोग, 0, और इसका कितना माने हैं, भी। अब आप यहां से शुरू कीजिए, देखिए भी और 0 के बीच में, भी और 0 के बीच में है, भी और 0 के बीच में कोई रजिस्टर है नहीं है, देखना है खाली अपना से। अब बताइए, देखिए आप लोग यहां से यहां तक आएंगे, कोई रजिस्टर नहीं है, यहां से यहां तक रजिस्टर है कि नहीं बताइए, तो 0 और x के बीच में, 0 और
एक्स के बीच में है, तो हम लोग बीच में कहीं पर ऐसे जो अननोन हम लोग एक्स मानते हैं उसको ऐसे मान लेते हैं, ये एक्स मान लेंगे हम ऐसे एक्स। अब देखिए आप, जीरो और एक्स के बीच में, जीरो और एक्स के बीच में, जीरो और एक्स के बीच में एक रजिस्टर हमको मिल जाता है, मिल गया, समझ में आ रहा है? ऐसे ड्रॉ करना रहता है जीरो और एक्स के बीच में। इसको देखिए, जीरो और एक्स के बीच में, तो जीरो और एक्स के बीच में एक और रजिस्टर हमें मिल गया इस तरह से। और देखिए, जीरो और एक्स के बीच में एक और रजिस्टर हमें मिल गया। एक दो सवाल के बाद आपको अपने आप समझ में आने लगा क्या हो रहा है ना। ठीक है, अब चलिए इसको देखिए, इसको किसके बीच में है, एक्स और भी के बीच में है, एक्स और भी के बीच में। यहां पर कितना है, एक्स है और ये भी है, देखिए, और सबका वैल्यू कितना है, आर, ये भी आर है और ये भी आर है। बताइए तीनों कैसे हो गया, पैरेलल, तो पैरेलल हो गया, तो इसका आरपी कितना आएगा, बोलिए, 1/r 1/r 1/r, तो आर बाई कितना हो जाएगा, आर बाई 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब बताइए, जो आर बाई 3 बन गया, इसके साथ कैसे रहेगा कॉम्बिनेशन, सीरीज हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं? इसलिए आर ए बी जब निकालिएगा आप लोग, आर ए बी, तो कितना हो जाएगा, आर प्लस, और ये वाला आरपी हो जाएगा, तो आर प्लस कितना, आर बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 4r बाई 3। यह हमारा क्या होगा, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है? देखिए सब लोग एक बार फिर से देखिए, पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है, सुनो जी, सबसे फर्स्ट, कि अगर मेरे पास वायर है इस प्रकार से, ऐसे बना हुआ है या ऐसे बना हुआ है, किसी भी तरह का बना हुआ है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। यही पहले दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारा सवाल रहता है, आपको बड़ी आसानी से सोल्व हो जाए। चलिए, यहाँ पर अगर हमने पोटेंशियल भी माना, तो यहाँ पर भी क्या होगा, भी, यहाँ पर भी अपना मन से, अपना मन से, अपना मन से हम लोग कर लिए, समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं कि अगर हमने इसको क्या किया, इस बी को, पहले देखिए ए बी बोला है, तो ए को मान लेंगे भी, तो बी को मानेंगे 0, बैठा लो दिमाग में, ए को क्या मानेंगे, बी, अब बी को क्या मानेंगे बाबू, 0, अपना मन से करना है, आपको बताना नहीं है, बहुत सारा सवाल बता रहे हैं, टेंशन मत लो। चलिए, तो ये 0 हो गया, तो देखिए, तो सेम वायर है, इसे पूरा कवर करके रखा है, देखना है अपने से, एक बार में नहीं, दूसरा का सवाल में और क्लियर होगा, है कि नहीं? हाँ, मान सकते हैं, हम क्या बोले कि इसको भी मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए, 0 और भी मानेंगे, एक हायर पोटेंशियल, एक लोअर, तो लोअर कितना जाएगा, 0 वोल्ट, समझ रहे हैं कि नहीं? तब ना मशीन ऑपरेट करेगा जी, और मतलब दोनों का पोटेंशियल, ए का और बी का, दोनों का सेम कर दोगे तो करंट ट्रांसफर होगा, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट ट्रांसफर नहीं होगा, तो रजिस्टर लगाने का, बल्ब लगाने का, पंखा लगाने का कोई मतलब है नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो 0 0 0 0, आपको ऐसा मानना है 0 जिससे ज्यादा 0 आपको मिले, जैसे हमने इसको 0 माना, तो देखिए 1 2 3 4 जगह हमको 0 मिला, तो ज्यादा मैक्सिमम 0 मिला, तो 0 हमारे गणित में काफी आसान होता है, काम करना, गुना करना, भागा करना, सब होता है कि नहीं? इसलिए 0, समझ गए कि? चलिए, अब इसको भी माने, तो यहाँ वाला पॉइंट को क्या मानिएगा, अपना मन से। अब इसको भी माने तो इसको भी नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रहता ना, देखिए इस प्रकार से ऐसे रहता तो ये भी क्या हो जाता, भी हो जाता, लेकिन नहीं है ऐसा, यहाँ पर एक और हमारा रजिस्टर जुड़ा हुआ है, समझे कि नहीं? बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो इसको हम लोग एक्स मान लिए अपना मन से, कैसे सोल्व करेंगे इसके लिए देखिए आपको बता रहे हैं, ए और बी के बीच का बोला है, तो हम लोग यहाँ पर बना दिए ए और यहाँ पर बना दिए बी, अपना मन से बना दिए, ए और बी के बीच का बोला है, ठीक है, तो इसमें एक एक्स भी आ गया है, एक एक्स भी आ गया, तो एक्स को कहां पर रख लेते हैं, ऐसे बीच में एक्स रख लिए, ठीक है। अब एक एक को आप सर्च करना शुरू कर दो, एक एक को देखो आप, जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको, तो इसको देखिए, तो क्या कितने किसके बीच में है, 0 और एक्स के बीच में, 0 और एक्स के बीच में, तो यहाँ पर एक रजिस्टर हमको 0 और एक्स के बीच में, 0, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, 0 और भी, समझ में आ रहा बढ़िया से? यहाँ लिख दे रहे हैं 0 और यहाँ लिख दे रहे हैं भी, कोई दिक्कत हो गया? चलिए, अब इसको देखिए, इसको देखिए, इसका काम हो चुका है, इसको देखिए, 0 और एक्स के बीच में, तो 0 और एक्स के बीच में इसी जगह पर तो नहीं बनाएंगे, उसके पैरेलल में बनेगा, नीचे बनाइए चाहे ऊपर बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे बना दिए, देखिए ऐसे बना दिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसके बाद इसके पास चलिए, तो ये भी 0 और एक्स के बीच में आ रहा है, हाँ आ जाओ,
देखो जी, हो गया। अब देखिए इसका क्या पैरेलल है ना जी, तो एक 1/RP इक्वल टू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लड़का? सुनो सुनो, कोई दिक्कत आ रहा बढ़िया से? कोई दिक्कत है बोलिए। इसका आंसर कितना होगा? आरपी निकालेंगे बाबू तो कितना आएगा जी? R/3 आ जाएगा। अब बताइए R/3 इसके साथ कैसे है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो जब RAB हम निकालेंगे, फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, तो ये R हो जाएगा प्लस ये वाला RP हो जाएगा। R कितना है देख लीजिए, अब RP कितना है? R/3 यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4R/3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा लिखना है तो लिख लीजिए। आंसर लिख लो ना जी, घर पे जाके ट्राई करना, सुन रहे हो आप लोग? आंसर लिख लो बस, और जाके घर पे मिलाइएगा कि आंसर मिलता है कि। आंसर लिख लो बेटा, दें आंसर लिखो बस, सवाल और आंसर। नहीं भूल पाओगे, हम फिर भेजेंगे ना। ठीक है बेटा, सुनो 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 सुनो, लड़का है लड़का, सुनो, ज्यादा बात नहीं करो। बोलो जी उसको, मुकेश को बोलो, फिर कोई दिक्कत है? फिर क्या? अगला सवाल देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है बस। अब की जो पॉइंट है इस बार, यहां पर ए है और यहां पर बी है, सेम क्वेश्चन है। देखो सेम क्वेश्चन, ए पॉइंट आपकी कहां कर दी इस बार? हम लोग ए पॉइंट को कहां पर रखे हैं? यहाँ सेंटर पर रख दी है ना। देखिए कुछ नहीं करना, अभी जैसे पीछे बताए थे, तो इसको आप क्या मान लो? इसको भी मान लो। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या मान लेना है जी? इसको भी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? 0। जब इसको 0 मानोगे तो 0 0 और 0। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? चलिए, और कोई पॉइंट बच जा रहा है क्या? देखिए कनेक्टिंग पॉइंट को आप सर्च करो, कनेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, कनेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर 0, और इसके रेस्पेक्ट में ये भी सेम वायर कनेक्शन 0, ये भी 0, ये भी 0, और एक यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट है, और कहीं पर है नहीं है, तो इसको तो हम लोग भी मान लिए थे, ए को भी मान लिए थे। तो आप बताइए, हमारे पास ए है और हमारे पास क्या है? बी है। एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। तो देखिए इसका पोटेंशियल कितना रखे हैं? भी, और इसका पोटेंशियल 0 है ना, ऐसे रखे हैं। अब देखिए आप लोग मिला करके 0 और भी के बीच में, 0 और भी के बीच में है ना, बोलो कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, 0 और भी के बीच में। समझ में आ रहा? और फिर से देखिए, इसको भी देखिए, इसको देखिए, सब देखिए, आप टोटल देखिएगा तो 0 और किसके बीच में आ रहा है? भी के बीच में ही आ रहा है ना। इस ए पॉइंट को ऐसे बढ़ा दो, यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से निकाल दो इसे। बोलिए, सबके सब कैसा कॉम्बिनेशन शो कर रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि सारे के सारे किसके बीच में है? 0 और भी के बीच में। पिछला जो क्लास में ये वाला आपको जो बताए थे, याद कीजिए, ऐसे एक न्यूमेरिकल ऐसे बताए थे ना, कि यहां से देखिए इस प्रकार से ऐसे जुड़ा हुआ था, और ये ऐसे जुड़ा हुआ था, यहाँ पर बी रखे थे, यहाँ पर ए रखे थे, बोले थे कि नहीं? तो इसको अगर भी मानते हैं, देखो जी, ए वाला को भी मानते हैं, तो ये भी और भी आ रहा समझ में? पता चल रहा? और अगर इसको 0 मानते हैं, इसी वाला कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, इसको 0 मानते हैं तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। और आप लोग देखिए 0, क्या बोलते हैं, 0 और भी के बीच में देखो, देखिए इस वाले रजिस्टर को देखो जी, 0 और भी के बीच में है। इस वाले रजिस्टर को देखो, 0 और भी के बीच में है। इस वाले को देखो, 0 और भी के बीच में है। तो पैरेलल बताया था कि नहीं? बताया था ना, समझ में आ रहा है? तो उसी कॉन्सेप्ट पे पिछला क्लास में भी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। आर ए बी, ए बी इक्वल टू आर बाई कितना? 4, 1/r 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 कितना बार करेंगे? 4 बार करेंगे, 4/r हो जाएगा, और पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? r/4। समझ में आ रहा है? सवाल उतार लीजिए, आंसर उतार लीजिए, है ना।
ठीक है, केवल सवाल और आंसर घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। बातें नहीं करो, छोड़ो, हटा दे। नहीं आ रहा उतारी। चलिए हो गया ना, आंसर उतार लिए ना। नेक्स्ट बताओ। देखो जी, देखो, सुनो सुनो, ताला नहीं। देखिए, अगला क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ। पहले इसको आप पहचानिए, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है इसमें? सीरीज है, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। इसको हम लोग रख लेंगे आर, इसका वैल्यू और इसका भी वैल्यू आर है ना, ठीक है। इसके नीचे जस्ट पैरेलल में फिर से ऐसे, इसके सामने आर देख लो, और फिर इसके सामने भी ये भी आर है। समझ में आ रहा सबको? देखिए, यहां से एक वायर ऐसे कनेक्ट कर देंगे, एक वायर यहां से कनेक्ट कर देंगे। ध्यान से देखो जी, अब क्या हुआ कि यहां से रजिस्टर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, और सबके सब कितना है, ये भी आर है और ये भी आर है। देखिए, यहां पर ये पॉइंट ए है और यहां पर ये पॉइंट बी है, और यहां से देखिए इस तरह से एक और रजिस्टर इसमें कनेक्टेड है। देखो, ऐसे करने का मतलब क्या है जी बाबू, पता चल रहा है कि ज्वाइंट नहीं है यहाँ पर, ये वायर ऊपर से गया है, नहीं है कि नहीं? देखिए, ये भी रेजिस्टेंस आर है, ये भी रेजिस्टेंस आर है। और आपको फिर से यही सवाल बताना है, ये सब भी जेईई नीट का ही सवाल है, इसी प्रकार से रहता है। अब इसको भी बनाएंगे, अभी जो मेथड आपको समझा उसी मेथड से बनाना है, रफ करके देखो थोड़ा सा, हो पाता है कि नहीं। सवाल तो पहले उतार लो सब लोग। बात करने से सवाल सॉल्व हो जाएगा। सोमारी गुजर रहा है, इसलिए इस बात का दुख तो नहीं ना है कि अब शिव जी से आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे। मिलेगा मिलेगा, टेंशन मत लो। उतार लिए? थोड़ा और बड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं ठीक है सर, ठीक दिख रहा है ना? चलिए देखिए बाबू, देखो जी, देखो देखो, देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको कितना मानते हैं हम लोग, ये को कितना मानते हैं भी, और इसको कितना, 0। चलो देखो, चलिए बताइए, ये 0 है तो ये भी कितना होगा, और ये भी है तो ये भी कितना होगा, होगा कि नहीं होगा? आ रहा समझ में? बोलिए। अब आप ऐसे देखो जी, ध्यान से देखिए सब लोग, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बन जाएंगे, 2r बन जाएंगे, और इन लोग भी आपस में कंबाइन होकर के कितना बन जाएंगे। ये तो क्लियर दिख रहा है ना, ये तो क्लियर दिख रहा है, क्या है कि नहीं? और इसमें ऐसा रूल नहीं रहता कि पहले सीरीज सॉल्व करो तब पैरेलल सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं रहता। जो पहले इजी दिख रहा है वही हमें बनाना होता है ना, समझ रहे कि नहीं? सबसे पहले क्या आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, आसानी से बना सकते हैं इसको 2r, इसको भी 2r कर सकते हैं। क्या इसे नहीं किया जा सकता है 2r? किया जा सकता है, बोलिए। और इसे नहीं किया जा सकता है 2r, किया जा सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा सबको? अब ध्यान से आप लोग देखिए, हमारे पास देखिए 0 और v के बीच में, देखो जी, v हो गया और 0 हो गया,
ये दोनों के बीच में देखिए आप लोग, इसको देखिए, 0 और v के बीच में कितना है बोलिए, देखो जी 2r है। बोलिए समझ में आया? पहले यहां से शुरू करते, ये लाइन खत्म हो गया। कौन सा पेन है? देखिए ये वाला फिनिश हो गया, हो गया, हुआ कि नहीं? चलिए अब इसको देखिए आप लोग, इसको देखिए, ये वाला या इसको देखिए, जिसको मन उसको देखिए, आपकी मर्जी है, समझ रहे कि नहीं? जिसे मन उसे देख सकते हो। बोलो इसका क्या होगा? ये किसके बीच में है? 0 और v के बीच में। अरे है कि नहीं जी? है ना? कितना है? 2r। नहीं पता चल रहा है? बोलिए, इसका भी काम हो गया। अब कौन कौन बच गया? इसका हो गया, इसका हो गया, यही ना 2 ठो बचा है। अभी दोनों को देखिए, इसको v और 0 या 0 और v और 0 या 0 या v, आ रहा है कि नहीं? तो बताइए फिर से, आ रहा समझ में? बोलिए, ये भी 2r और ये भी कितना हो जाएगा? 2r। क्या आंसर होना चाहिए? बोलिए 1/r/ab। सब पैरेलल हो गया ना? r/ab इक्वल टू, ऐसे ना बनाएंगे? हाँ बोलिए, सही लिखे है ना? नहीं आ रहा समझ? जल्दी है, पता चल रहा? क्या आंसर होगा इसका? 4/2r हो जाएगा। कितना? तो r/ab जो है हमारा आंसर, r बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आंसर। हो नहीं? आसान है। कमाल किसका है पता चल रहा है ना? 0 और v का। 0 और v आप समझ पा रहे हो तो अच्छा से बना सकते हो। लिख लो प्रोडक्ट से, आंसर लिखो, घर पे जाकर सॉल्व करेंगे सब लोग। आ रहा है? ए को क्या मानना है? भी ना। अभी को क्या मानना है? 0। अब बाकी अगर और बच जाता है तो उसे क्या मानेंगे? x मान लेंगे, ठीक है ना? हो गया ना? मिटा दूं? चलिए नेक्स्ट सवाल देखो जी। देखो बच्चा लोग, देखो जैसे इसका रेजिस्टेंस R है, ये भी R है, और ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, और 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 ये भी R है। समझ रहे हैं? यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पर B लिखा हुआ है। हम ऐसा नहीं बना है, बना सकते हैं ना? अब आपको A और B के बीच का रेजिस्टेंस बताना है। क्या रेजिस्टेंस है? लिखिए आप लोग, सवाल लिखिए, थोड़ा देर सोचो, बहुत आसान है, बहुत इजी। आ गया आंसर? हाँ? बहुत क्लियर आएगा, ठीक से किया आएगा। बेसिक पर फोकस करना है। देखिए बाबू, इसमें 0 और भी मान के सोचो, पहले हल्का सा देखो। अगर इसको भी मानते हैं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक रेजिस्टर है, तो आगे फिर नहीं मान पाओगे। यहाँ R लिखे है ना, बोले ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं मान पाओगे तो फिर इसको x मानना होगा, तो इसको क्या मानोगे? बहुत वेरिएशन आ गया, क्योंकि ये सवाल इजी है, उस टाइप का नहीं है। कैसे इजी है ध्यान से देखिए सब लोग। चलो देखो, हाँ इधर गया, हाँ देखिए, देखो जी सब लोग, इसको देखिए, तो यहां से देखिए, इसको, ये दोनों को देखिए कैसे दिख रहा है, सीरीज है कि पैरेलल है?
सीरीज है, नहीं आ रहा, यहाँ से इसको कट कर दो और यहाँ से कट कर दो। मान लीजिए कि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, एक यहाँ पर रजिस्टर लगा है, यहाँ से अगर इसको काट देंगे, देखिए इसे कट कर दिए ना, देखिए तो बताइए वायर को सीधा करेंगे तो एक ही लाइन में है कि नहीं है। हम क्या बताए हैं, देखिए सीरीज का मतलब आपको ऐसे नहीं समझना है बाबू कि ऐसे ही सीरीज होता है। सीरीज का मतलब ऐसे भी होता है, देखिए इस तरह से, ऐसे भी, ये भी सीरीज है और ये भी क्या है, सीरीज है। देखिए ये भी सीरीज है, देखिए ये भी सीरीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम ऐसा फिगर बनाते हैं, देखिए ध्यान से ऐसा, और यहाँ पर एक ठो लगा दिए, एक यहाँ पर रजिस्टर लगा दिए, एक यहाँ पर रजिस्टर लगा दिए, एक यहाँ पर रजिस्टर लगा दिए, और इस जगह पर देखिए इसका ए पॉइंट और इसका बी पॉइंट कर दिए, तो ये सब के सब भी क्या है, सीरीज है। तो ये नहीं देखना है कि मतलब गोल है, सर्कुलर है, या फिर राइट एंगल पे मुड़ा हुआ है, इससे मतलब नहीं रखना है। आपको देखना है कि एक ही वायर से कनेक्टेड है सब के सब। तो ये कैसे है जी बताइए, ये वाला कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। यहाँ पर आर एस निकलेगा, कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर एस निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। सर्किट देखिए कैसे खत्म हो जाएगा, देखिए ये 2R हो जाएगा, तो इसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, इस वाला रजिस्टर के साथ कैसा कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, पैरेलल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जब पैरेलल आएगा तब देखिए क्या होगा इसका। देखिए तो जब पैरेलल आ जाएगा यहाँ से, तो आप क्या निकालोगे जी, आरपी निकालोगे। हमें लास्ट में एबी के पास जाना होता है, सीरीज पैरेलल में लास्ट में जाते हैं हम लोग, समझ गए ना। बोलिए इसका पैरेलल हो जाएगा तो कैसे बनाइएगा आप लोग, इसका आर हो जाएगा और इसका 2R बाई आर प्लस 2R, कितना हो जाएगा बोलिए, 2R इंटू आर बाई 3R, कैंसिल हो जाएगा, तो 2R बाई कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/RP 1/R1 1/R2। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते थे, याद आ रहा है इसको, ऐसे एलसीएम ले लेते थे तो R1 प्लस R2 आ जाता था 1/RP। अब RP निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इसी फॉर्मूला से इसको सॉल्व किया। तो बताइए यहां तक तो हमारा काम खत्म हो गया, यहां तक ध्यान से देखो, यहां तक काम खत्म हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है। बबली कुमारी खड़ी हो जाओ, अब वही सवाल बनाएगी, ठीक है। वो लड़की बहुत ज्यादा तेज बन रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बना देगी, सीख लेंगे ना आप लोग। देखो जी यहां तक हम लोग काम कर चुके हैं, यहां तक में दिक्कत है तो पूछे। देखिए दोनों सीरीज हो गया और इसके साथ कैसा हो गया, पैरेलल, कोई दिक्कत है बोलिए आप लोग। तो हम लोग यहां तक काम खत्म कर चुके हैं। अब ये वाला जो रजिस्टर पूरा फाइनल जो बन करके आया है, यहां से देखिए इसे, देखिए आप लोग ऐसे, ये वाला पूरा का पूरा रजिस्टर जो बन करके आया, कितना बन करके आया, 2R/3। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए ये वाला कितना हो जाएगा 2R, और इसके साथ पैरेलल आएगा, तो फिर से यहां से जो रजिस्टर हमको बन करके सॉल्व होकर के आएगा, ये कितना बन करके आएगा 2R/3। आ रहा समझ में, पता चला। फिगर देखिए फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ए बी हो जाएगा, सही है, और यहां पर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये वाला देखिए, हाँ देखिए ये वाला जो रजिस्टर बन करके आया है हमारा, कितना आया है 2R/3, और ये वाला पूरा वाला देखिए ऊपर वाला, ये भी कितना बन करके आया है 2R/3। अब बताइए ये लोग कैसा कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर इसके साथ कैसा हो जाएगा पैरेलल, फिर इसके साथ कैसा हो जाएगा सीरीज, फिर इसके साथ कैसा हो जाएगा, आ रहा समझ में। अभी देखिए बना रहे हैं इसको, बताइए इसका क्या आंसर होगा जी, बोलिए 2 और 2 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4R/3 हो जाएगा, नहीं होगा, यहीं से देख के बता दो, सीरीज में 4R/3 हो जाएगा। तो इसके साथ कैसे हो जाएगा पैरेलल, बना दे इसका वाला आंसर। देखिए इसका वाला, यहाँ देखिए एरो का साइन दिखा रहा है, देखिए इसका वाला क्या हो जाएगा, आरपी, आरपी कितना हो जाएगा, R इंटू 4R/3 बाई R प्लस 4R/3, सही है, आ रहा समझ में। ये पैरेलल हो गया जी, इसके साथ इसका वाला काम कर रहे हैं, यहाँ देखिए टिक लगा दिए हैं, ध्यान देना तुम लोग, समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। चलिए अब बोलिए क्या करेंगे इसको हम लोग, कितना आंसर हो जाएगा जी, ये वाला यहां चला जाएगा तो 3 और 4 7, ये वाला कितना हो जाएगा 4R इंटू R/3, और नीचे से ही 3 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से यहाँ कितना आ जाएगा 7R, होगा ना,
देखिए इससे ही खत्म हो जाएगा, इससे ही खत्म हो जाएगा, तो 4r/7। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4r/7 यहां तक। अब बताइए इसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन को शो करेगा? सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है? डायरेक्टली जोड़ते हैं। तो सीरीज का आंसर कितना आएगा जी? आर जोड़ दो डायरेक्टली, तो 7 और 4 11, 11r/7। अब इसके साथ पैरेलल में चला जाएगा, जाएगा ना जी? यहां पर कैसा कॉम्बिनेशन लेकर के जाएगा? पैरेलल। और आसानी से बताओ, धीरे धीरे बताओ, क्या सीरीज और पैरेलल तो है। और कुछ है इसमें? बताइए पैरेलल जाएगा तो क्या होगा रे? 11r/7 इंटू आर बाई आर प्लस 11r/7। सॉल्व कर लोगे, क्या आएगा जी? 7, 11 7 18। कितना लिखेंगे? 11r गुने आर बटा 7, और 7 तो ऊपर चल जाएगा बाबू, और 18r हो जाएगा यहाँ पे। ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो 11/18। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 11/18r। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक बार और समझा दे रहा हूं, देख लो आप लोग। देखिए मेन, देखिए कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है, कुछ नहीं करना। देखिए जी, यहाँ पर ये रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है? बी। सुनो बाबू, अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये कैसा बन रहा है, हम लिख दे रहे। देखिए ये कैसा बनेगा? आर एस बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? आरपी। देख लो ध्यान से। और ये सीरीज में सॉल्व होगा, और इसके साथ कैसे सॉल्व होगा? आरपी कर लोगे ना? ठीक। अब बताइए ये क्या बनेगा? आर एस, और इसके साथ क्या बनेगा? आरपी। और फिर इसका पूरा जो रिजल्ट बन करके आएगा, ऐसा बन करके आएगा। देखिए वाला, ये दोनों का रिजल्ट ये बन जाएगा, और ये दोनों का रिजल्ट ये बन जाएगा। बनेगा ना? फिर क्या होगा यहाँ पर? फिर यहाँ क्या सॉल्व करोगे बोलो? आरपी। देखो यहाँ पर नहीं देख रहे हो? आरपी, और इसके साथ फिर कैसा सॉल्व होगा? आर एस, और यहाँ पर फिर कैसा सॉल्व होगा? आरपी। आंसर यहीं से मिलेगा। प्रैक्टिस करना है, मेहनत करोगे तो हो सकता है, नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लिख लीजिए, आंसर प्रयास कीजिएगा। हो सकता है गुना भागा में आंसर गलत होगा, तो फिर गलत आ सकता है। आप लोग देखिए, यहां से देखो कैसे। हाँ हाँ, ठीक। मिटा दो, मिटा दो। हाँ हाँ, दोनों दिन का वीडियो अपलोड में लगा हुआ है, जाएगा। देखो सवाल बहुत ऐसे हैं, एक सवाल और समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखो जी, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आर रजिस्टर है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना। पीवाई क्यू में आपको मिल ही जाएगा, जेई और नीट के पीवाई क्यू में पक्का ही मिलेगा। ठीक है, देखो ऐसे ही, मतलब इनफाइनाइट लेंथ तक ऐड है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहले एक बार आप लोग सवाल लिख लीजिए, एक बार कम से कम कॉपी में सवाल तो होना चाहिए। लड़की ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है? क्या ऐसा करती है?
हाँ, कुछ बोलना है, बोलिए बोलिए, क्या बोल रही है? अरे क्या बोल रही है, बोलेगी? ये कौन सा बड़ा बात है कि नहीं? क्या? सब सवाल ऐसी बनता है लड़की? देखिए शुरू करें। सुनो जी बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि सबको आपस में ऐड करो। जो भी होगा सीरीज से सॉल्व होगा या पैरेलल से सॉल्व होगा, तो इसका कुछ तो आंसर आएगा, कुछ आंसर आएगा ना। ठीक है, इस आंसर को हम लोग अपना से रख लेते हैं। हमें नहीं पता है, आपको पता है? बोलिए। नहीं पता है तो आर ए बी का जो आंसर आएगा उसे हम लोग एक्स मान लेते हैं। इसे रख लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लेते हैं कि क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, अब इसका आर ए बी का आंसर कितना आएगा, एक्स आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें पैटर्न एक जैसा पैटर्न दिखता है। जैसे यहां से अगर कट करोगे तो देखो ऐसे रजिस्टर मिलेगा, फिर यहां पर भी ऐसे मिलेगा, यहां से भी कट करोगे तो फिर ऐसे मिलेगा, लेकिन यहां से कट कर दोगे ऐसे, समझ में आ रहा था? देखिए इस तरह से मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर इस तरह से मिलेगा, फिर ऐसे भी मिलेगा। तो आपको ऐसे जगह से कट करना है कि सेम टू सेम दिखने लगे आगे वाला पैटर्न, ऐसे हमें कट करना है। ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक रहता है, बहुत दूर तक रहता है, बहुत दूर तक। तो हम लोग इसके पास से ही कट करेंगे। देखिए यहां से अगर हम यहां से ऐसे कट करते हैं तो फिर से हमें, देखिए इसको ऐसे मिटा दो, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर से वही सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा? फिर से वैसा ही सवाल हो जाएगा इसको ऐसे अगर हम लोग कट करेंगे तो। अच्छा बताइए, अगर हम इतना का आंसर, पूरे का आंसर कितना मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं, और यहां से अगर कट करके सोल्व करेंगे तो मात्र दो रजिस्टर को हम हटा रहे हैं, और इनफाइनाइट तक अगर हमारा रजिस्टर फैला हुआ है तो आंसर में कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा, फिर भी आंसर क्या आएगा, एक्स ही आएगा। जैसे मैं समझा रहा हूँ कि अगर हम पूरा इनफाइनाइट तक, जैसे हमारा एक्स है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 5 है, और थोड़ा सा कट करेंगे तो 4.99999 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? फिर से सुनो, 5 कौन सा आंसर है? पूरा इनफाइनाइट सीरीज का आंसर हम लोग कितना मान लिए, 5। तो अगर मैं यहां से कट करके हटा देता हूं, ऐसा सोच रहा हूं एक हल्का सा, तो भी आंसर मेरा क्या आएगा, दो रजिस्टर कटेगा, इनफाइनाइट तक है तो हल्का सा चेंज आंसर में आएगा, हल्का सा कम आएगा। अरे दो रजिस्टर कम हुआ तो हल्का सा कम आंसर आएगा, मतलब 4.99999 ऐसा कुछ आंसर आएगा, जो कि काफी क्लोज टू 5 के है कि नहीं? तो क्या अगर हमने इसको x माना है तो हम इसको भी क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, ऐसा मतलब? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ तक है, बहुत दूर तक है, इसलिए माइनर चेंज आएगा, बहुत माइनर सा चेंज आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम इसे भी क्या मान सकते हैं, इस वाले आंसर को भी क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। तब फिगर कैसा बन करके आएगा, देखो तब ऐसा बन करके आएगा, ए हो जाएगा। देखिए, और यहां से एक रजिस्टर हमारा है, यहां से हम लोग इसको बी रखे हैं, और ये जो पूरा सोल्व होकर के आएगा जिसे हमने क्या मान रखा था, एक्स, ये हमारा कितना बन करके आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये क्या है जी, आर, और ये भी, ये समझ में आ रहा, पता चल रहा है कॉन्सेप्ट? अब बताओ, देखो आप लोग इसको देखोगे तो कैसा दिख रहा है, बताइए तो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका आरपी निकालेंगे, आरपी क्या होगा, आरपी का फॉर्मूला याद है? आरपी कैसे निकालते हैं, 1 into 2, 1 into 2, 1 into 2 बाई 1+2, यही ना होता है जी, होता है कि नहीं? अब बताइए, अब ये वाला रिजल्ट एक साथ में, ये वाला रजिस्टर के साथ में कैसा हो जाएगा, क्या आरएस बन जाएगा? तो फाइनल आंसर यहाँ पर जो हमारा आएगा, फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर क्या होगा, आरएस होगा। अब आरएस कैसे सॉल्व करते हैं जी, आर के साथ में ये वाला पूरा पूरी ऐड होगा। कैसे ऐड होगा, आर एक्स बाई आर प्लस एक्स, बुझा रहा तो लोग? अरे यार है, और इसके साथ कैसे आ गया सीरीज में, तो इसका आंसर कितना है, इतना, तो उसको प्लस कर दो, R1+R2। सीरीज का क्या होता है आंसर, यही होता है। अरे समझ में कि नहीं? अब बताइए, हमारा आर एस हो गया, यानी कि यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि यही हमारा क्या आंसर है, आर ए बी है, क्योंकि यहां तक हमने सॉल्व किया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा, 2। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू फर्स्ट में क्या है x और सेकेंड में क्या है r प्लस आर एक्स बाई, समझ में आ रहा आपको, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लीजिए पूरी तरह से, देखिए ये वाला इसके साथ चला जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आर एक्स, नीचे कितना हो जाएगा आर प्लस एक्स, और ये एक्स हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा तो आर इंटू एक्स, और इसके साथ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आर स्क्वायर, और यहाँ पर टू आर एक्स, इससे एक खत्म हो जाएगा रे बाबू, एक बच जाएगा। तो क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा, इसको उठा के उधर भेज दिए और इसको उठा के इधर ले आ जाएंगे तो माइनस में, और ये भी उठ करके इधर आ जाएगा तो माइनस आर एक्स इक्वल टू जीरो। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जो हम आंसर लाना चाहते हैं तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई टू ए, पता है कि नहीं, समझ में आ रहा। आप देखो कैसे बनाएंगे, माइनस के माइनस, और बी का वैल्यू देखो बी, तो माइनस आर स्क्वायर, गलती लिखा है, इसको सजा के लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स और माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही ना होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए इसको सजा के लिख देते, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस आर ए एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है वन, और बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है आर, और सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, आप प्लस रखेंगे यहाँ पर, और फिर माइनस भी रखते हैं लेकिन प्लस हम लोग रख के सॉल्व करेंगे। और डी बराबर कितना होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और क्या माइनस फोर ए मतलब वन, और सी मतलब माइनस आर स्क्वायर, सही है, ठीक है। और नीचे कितना लिखेंगे जी बाबू, टू ए का मतलब कितना है वन, देखो ये आर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अरे माइनस माइनस और माइनस प्लस, स्क्वायर में ही पहले से है, स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर करते तो प्लस में होता, क्या है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा फाइव, फोर और वन कितना फाइव, तो कितना हो जाएगा अंदर में रूट ओवर फाइव आर स्क्वायर बाई कितना टू, यहाँ से आर बाहर निकलेगा और यहाँ से भी आर बाहर निकलेगा, तो कितना हो जाएगा वन प्लस रूट फाइव बाई टू, यही हमारा क्या हुआ आंसर, समझ में आ रहा। आपको इसके लिए किसकी नॉलेज होनी चाहिए, सीरीज ऑफ पैरेलल तो होना ही चाहिए, अप्रोक्सीमेशन का भी दिमाग होना चाहिए, प्लस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 क्लास आता है तो बहुत आसान है, ठीक है।